आधार कार्ड के अंदर हमें काफ़ी सारी सर्विस है जो फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है और हम घर बैठे अपने मोबाइल से इन सर्विस का बेनिफिट हम अपने मोबाइल पर ही ले सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे आधार कार्ड को डाउनलोड करना या फिर आपको वर्चुअल आईडी चाहिए या फिर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि कौन सा ईमेल या मोबाइल नंबर आपके जो आधार कार्ड में अपडेट है, बैंक सीडिंग आप चेक करना चाहते हैं और भी है ना बहुत सारी सर्विस है जिनका आप जो सरकारी पेमेंट देकर उनका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि इसमें कौन कौन सी सर्विस हमें फ्री में मिलती है। इसके लिए दोस्तों आपको जो यूआईडीआई का जो ये पोर्टल बनाया गया है माई आधार करके, ये जो वेबसाइट है इसके अंदर आना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पर मैं आपको अगर आपके आधार कार्ड के अंदर कोई सा भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उसके रिलेटेड बताऊंगा, लेकिन मोबाइल नंबर लिंक होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर देखिए सबसे पहले हम चलते हैं नीचे नीचे। यहाँ पर देखिए ये जो सर्विस है चेक इनरोलमेंट अपडेट स्टेटस, तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए हमें 3-4 ऑप्शन मिलते हैं जिसके अंदर हम अपना अगर आधार बनाकर आए हैं, आधार कार्ड में किसी प्रकार का अपडेट कर आए हैं और जो स्लिप हमें आधार सेंटर से मिली है तो उसमें हम चेक कर पाते हैं कि हमें जो आधार नंबर है वो हमारा अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। और अपडेट हो जाता है तो हमें यहीं से पता चल पाएगा, हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमें आधार सेंटर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप घर बैठे इस सर्विस का बेनिफिट आप घर बैठे ही ले सकते हैं। यहाँ पर हमें इनरोलमेंट नंबर डालना होता है जो उस पर होता है, सेलेक्ट डेट डालनी होती है और सेलेक्ट हमें टाइम डालना होता है और इसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट और हमें क्लिक करना पड़ता है। तो जो इनरोलमेंट के ऊपर जो सारी हमारी डिटेल है वो हमारी यहाँ पर दिखाई दे दी जाएगी और हमें पता चल पाएगा कि हमारा जो आधार कार्ड वगैरह है जो भी करेक्शन कराई है वो हमारा कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है। तो पहली सर्विस तो ये थी दोस्तों, ठीक है। अभी यहाँ पर हम चलते हैं कि हमारे जो चेक आधार वैलिडिटी है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों इसके अंदर क्या है, एक सर्विस हो रहा है ये जो वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर, इस वाली सर्विस के अंदर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे हमारा जो भी मोबाइल नंबर है या फिर जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर जो आधार नंबर डालेंगे और जो मोबाइल नंबर लिंक है वो डालेंगे और कैप्चा डालेंगे और सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा कि कौन सा मोबाइल नंबर है या फिर ईमेल है आपका वेरीफाई है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी सर्विस है दोस्तों, ठीक है। अभी यहाँ से हमें अपना आधार कार्ड है वो लॉगिन करना है तो लॉगिन के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना आधार नंबर डालेंगे। नीचे हमें ये कैप्चा कोड है वो फिल करना है। इसके बाद आपको जो लॉगिन विद ओटीपी का ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे आधार कार्ड के अंदर जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी को यहाँ पर आपको दर्ज करना है। ओटीपी डालने के बाद आपको लॉगिन का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अभी दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो हमें दिखाई देगा। तो अभी इसके अंदर हम लॉगिन हो चुके हैं। अभी इसके बाद अगर कोई आधार कार्ड किसी का बन गया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने इनरोलमेंट स्टेटस चेक कर लिया है किसी आधार कार्ड बनने के बाद, तो अगर आप आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं या आधार कार्ड का डेटा आप चेक करना चाहते हैं, सिर्फ देखना ही चाहते हैं, तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, ये वाला, ठीक है। क्लिक करने के बाद हमें आधार कार्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर हम इसे फ्लिप करते हैं यानी कि इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आधार कार्ड के अंदर जो भी डेटा है, जो एड्रेस है, कहाँ से है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहीं से आपको पता चल पाएगा। अभी अगर हम चाहते हैं यहाँ पर कि हमें अपना आधार कार्ड है वो डाउनलोड करना है, ठीक है। और डाउनलोड करने के लिए देखिए डाउनलोड आधार का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है, डू यू वांट ए मास्क्ड आधार। तो दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जैसे ही हम डाउनलोड आधार का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक आधार कार्ड है वो डाउनलोड होगा और डाउनलोड के अंदर हमें आधार कार्ड के जो 4 अक्षर है वही दिखाई देंगे, बाकी के अक्षर दिखाई नहीं देंगे। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर हमें इस आधार कार्ड का यूज़ करने का बेनिफिट हमें मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें इसके बाद ये जो डाउनलोड हो जाता है तो डाउनलोड होने के बाद इसके कुछ इंस्ट्रक्शन भी हमें देखने को मिलते हैं, एक्सप्लेन वगैरह, कि आपको इस आधार कार्ड को कैसे खोलना है। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है दोस्तों। और अभी ये आधार कार्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का होगा। तो यहाँ पर आपको जो डाउनलोड हुआ है तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। मैं सारी की सारी सर्विस के बारे में आज पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने नाम के 4 कैपिटल लेटर जो आपके इंग्लिश के हैं वो बड़े डालने हैं, जो भी आपका नेम है। और इसके बाद आपका ईयर डालना है, जो बर्थ ईयर है, डेट ऑफ बर्थ है, उसका ईयर आपको डालना है। और इसके बाद आपको सबमिट का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो अभी हमारा जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड होके आ चुका है।
सारी डिटेल आधार कार्ड की आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हमें सिर्फ 4 ही जो अंक है आधार कार्ड के वो देखने को मिलेंगे। तो इस आधार कार्ड का काफ़ी बेनिफिट भी है। अभी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो इस आधार कार्ड को निकलवाने के लिए बाहर जाते हैं और फिर जाकर इस जो सर्विस का बेनिफिट लेते हैं, और इसके 150 रुपये है वहाँ पर हमें देने पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, आप इसका बेनिफिट घर बैठे ही ले सकते हैं। अभी इस आधार कार्ड में आपको पता चल गया होगा कि किस टाइप से हमारा जो आधार कार्ड है। तो गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन करेंगे या इस वाले ऑप्शन पर आएंगे तो फिर से हम इसी वाले जो ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे। अगर आपको डाउनलोड आधार के अंदर मास्क आधार कार्ड आपको नहीं चाहिए तो आप ये वाला ऑप्शन टिक मत करिए, और यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है और वैसे ही आधार कार्ड खोलना है जैसे मैंने आपको बताया। तो प्रॉपर आपका आधार कार्ड है वो आपका खुल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करना है, जो तीसरा आता है यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन आता है, ठीक है, ये पहले वाला जो ऑप्शन है इसके बारे में मैंने नहीं बताया, तो इसके बारे में सबसे पहले ये बता देता हूँ। एड्रेस अपडेट का ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसके अंदर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है सर्विस, इसके अंदर आपका पैसा लगता है, और पैसा आपको सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस आपको जो पैसा देना है वही देना है। इसके अंदर हम एड्रेस बेस है तो वो फैमिली मेम्बर के आधार पर हम एड्रेस जो अपडेट है वो कर सकते हैं। इसके रिलेटेड मैंने पहले ही चैनल पर अपना वीडियो है वो डाल दिया है बना के अच्छे से, कि कोई भी चाहे अपना माता पिता का एड्रेस अपने आधार कार्ड में लेके आना चाहता है, या कोई वाइफ है जिसका विवाह अभी हुआ है वो हस्बैंड का जो एड्रेस है वो लेके आना चाहती है, तो सारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सिर्फ 4 ही ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। आपको आधार नंबर करना है, पेमेंट करनी है, ऐड ऑफ फैमिली की रिक्वेस्ट ऐड करनी होती है, और आपका जो आधार कार्ड है वो जो कंप्लीट 30 दिन के अंदर आप इसकी रिक्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपका आधार कार्ड जल्दी से जल्दी अपडेट कर दिया जाता है। और 75 रुपये की मात्र फीस लगती है। अगर आप आधार सेंटर जाते हैं तो ये फीस आपको देनी पड़ती है। इसके अलावा अगर कोई साइबर कैफे या किसी के पास आधार आईडी है वहाँ पर जाते हैं तो आपसे 150 रुपये और लिए जाते हैं, तो इससे भी आप बच सकते हैं दोस्तों। और बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, ये अभी 2026 के अंदर अपडेट हुआ है दोस्तों, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी सर्विस है जो 2026 में आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए इसके रिलेटेड मैंने पहले ही एक वीडियो चैनल पर डाल दिया है, और मोबाइल से ही आप कर सकते हैं सारा प्रोसेस, और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे सिर्फ इतनी ही फीस आपकी लगेगी और आप मोबाइल अपडेट घर बैठे आप कर लेंगे। कोई सा भी मोबाइल नंबर किसी का भी अपडेट करना हो, मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आधार नंबर डालना है, रिक्वेस्ट डालने के बाद आपका मोबाइल नंबर 2-4 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। ये जो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर हम अपना ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड जो मंगवा सकते हैं। आपको जैसे इसकी जो फीस है वो लगती है, तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका जो इंटरफेस है इस प्रकार का देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी है वो देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अभी इसके अंदर हम क्या है, नेक्स्ट के ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है कि इसके अंदर हमें फीस है वो देनी पड़ेगी। और फीस देने के बाद एक्सेप्ट का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमारी जो फीस है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और कंप्लीट होने के बाद जैसे ही हम जो फीस है वो हम जमा कर देंगे तो हमारा जो पीवीसी कार्ड है वो कुछ दिनों के अंदर हमारे जो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए हमारे पास आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी सर्विस है, इसके लिए भी हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सरकारी फीस है इसके अलावा ऊपर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हम जो हमारी जो सर्विस के पैसे लगते हैं वो देने की ज़रूरत है, सिर्फ अन्य कोई ऊपर पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका भी बेनिफिट आप घर बैठे ले सकते हैं और बहुत अच्छी सर्विस है। अभी यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन हमें मिल रहा है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये 14/6/2026 तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। काफ़ी समय से ये सर्विस चल रही है। तो ये उन परिवारों के लिए है, उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने अभी तक इसे अपडेट नहीं किया है दोस्तों, ठीक है। ये तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई एड्रेस या कोई प्रूफ, कोई आइडेंटिटी अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, अभी भी आपको लगता है कि कोई आइडेंटिटी हम अपडेट करें अपने आधार कार्ड के ऊपर, तो आप इस सर्विस का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता। यहाँ पर देखिए दिस सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और इसके रिलेटेड भी मैंने पहले भी एक चैनल पर वीडियो डाल दिया है, वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में, जितने भी मैं बताऊंगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो सभी सर्विस का बेनिफिट आप घर बैठे ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट का ऑप्शन आपको क्लिक करना है। यहाँ पर डिटेल आपकी दिखाई दे जाएगी सारी की सारी। तो यहाँ पर आई वेरीफाई का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट आप देंगे तो जेपीजी, जो पीएनजी, पीडीएफ फाइल है इसके अंदर आप अपलोड करेंगे। और यहाँ पर देखिए प्लीज़ अपलोड प्रूफ आइडेंटिटी के अंदर आप इसके अंदर कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आप दे सकते हैं और उसका आप फाइल यहाँ पर अपलोड करेंगे। और नीचे आपको प्लीज़ अपलोड प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आपको देना है, कोई सा भी एक एड्रेस प्रूफ इसके अंदर से आप दे सकते हैं जो भी आपके पास है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट देके नेक्स्ट बार आप क्लिक करेंगे और सारा फाइनल सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो इसके अंदर है
वो भी आप डॉक्यूमेंट इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहाँ पर आता है बैंक सीडिंग जो स्टेटस है कि हमारा जो बैंक आधार कार्ड है जो हमारा किस बैंक से लिंक है या किस बैंक से सीडिंग हो चुका है, तो इस वाले ऑप्शन का भी आप बेनिफिट आराम से ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वैसे ये सर्विस कभी कभी अच्छे से काम करती है, कभी ये काम नहीं करती है, तो आप इसे आराम से चेक कर लीजिएगा। वैसे अगर आप NPCI की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी अगर आप चेक करना चाहें तो वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता। और आप अपना बैंक का स्टेटस जान सकते हैं, DBT का स्टेटस जान सकते हैं। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो चैनल पर डाल रखा है, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो देख लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छा जो सर्विस है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक। तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और कैसे कैसे ये यूज़ होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, देखिए लॉक योर बायोमेट्रिक। अगर आप अपने बायोमेट्रिक को लॉक करना चाहते हैं, अगर मान लो बाई चांस आपका आधार कार्ड कहीं गुम हो जाता है, खो जाता है, और आपको लगता है कि आपके आधार कार्ड के साथ किसी प्रकार का कोई फ्रॉड हो सकता है, यानी कि आपकी जो फिंगर है वो इसके अंदर होते हैं स्कैन किए हुए, तो आप अपने बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और आपका बायोमेट्रिक है वो लॉक हो जाएगा। और अगर जब आपको ये लगे कि नहीं भी हमें अपना आधार कार्ड के अंदर जो बायोमेट्रिक है वो अनलॉक करना है, तो आप अनलॉक कर लीजिए। आपको इसमें अच्छा बेनिफिट ये मिलता है कि जब आपका आधार कार्ड गुम हो जाता है तो आपने अपना बायोमेट्रिक लॉक कर लेते हैं, और अगर कोई फ्रॉड इसके अंदर फ्रॉड करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। और जब अपने आधार कार्ड के अंदर आप फिंगर है वो अपडेट करने आधार सेंटर या कहीं भी जाएंगे, तो वही यहाँ पर आपकी थोड़ी बहुत फीस है वो आधार सेंटर लगेगी, और इसके बाद आप अपना जो फिंगर है वो दोबारा से चेंज कर लीजिए, और फिर उसके बाद आपके पास आपका आधार कार्ड होगा, और आप इस प्रकार से इस सर्विस का बेनिफिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। अभी दोस्तों इसके बाद ये है जनरेट वर्चुअल आईडी। तो वर्चुअल आईडी एक अच्छी आईडी होती है जिसको कई जगह पर यूज़ किया जाता है, काफ़ी जगह पर यूज़ किया जाता है। अगर कभी कभार आपसे वर्चुअल आईडी मांगी जाती है, ठीक है, तो वो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। और यहाँ पर देखिए रिट्राइव आईडी भी आप ले सकते हैं वर्चुअल आईडी, और जनरेट वर्चुअल आईडी भी आप ले सकते हैं। ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं करना है और नेक्स्ट का ऑप्शन आपको क्लिक करना है, क्योंकि लॉगिन आपने आधार कार्ड कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए यूर वर्चुअल आईडी, तो आपके पास भेजी जाएगी वर्चुअल आईडी, और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। अभी बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल होगा कि सर हमारे पास आधार कार्ड होता है और उसके अंदर हमेशा वर्चुअल आईडी होती है, ठीक है, तो इस सर्विस का क्या बेनिफिट रहेगा, इसका ये बेनिफिट रहेगा कि भाई जब आपका आधार कार्ड आपके पास नहीं होगा, सिर्फ आधार नंबर आपको याद है और वर्चुअल आईडी की ही जरूरत है आपको, और इसके अलावा किसी चीज़ की आपको जरूरत नहीं है, तो वही वर्चुअल आईडी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। या फिर आप आधार कार्ड डाउनलोड कर दीजिए, उसके अंदर भी वर्चुअल आईडी होती है, आपको अच्छे से पता है। तो वर्चुअल आईडी काफ़ी जगह यूज़ होती है, बाकी आप इसको जो गूगल करके चेक करेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि कौन कौन सी जो वर्चुअल आईडी के अंदर कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी सर्विस है, इसका भी बेनिफिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं। अभी आता है रिपोर्ट डेथ और फैमिली मेम्बर। तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और ये सर्विस भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। अगर परिवार के अंदर किसी की किसी वजह से डेथ हो जाती है और आपका उसको जो आधार कार्ड वगैरह है वो उसकी डिटेल वगैरह है वो आपको नहीं चाहिए या रखनी है नहीं रखनी है, तो इसके अंदर आप इसका जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं, ठीक है, आराम से। और इसके अंदर पूरी डिटेल आपको डालनी पड़ती है, उस कैंडिडेट का सारा डेटा यहाँ पर डालने के बाद जो डेथ ऑफ इशू डेथ सर्टिफिकेट है वो डालना पड़ता है, तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर अपलोड करनी पड़ती है। और अपलोड करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन रिलेशनशिप भी कौन सा आपका रिलेशन है वो डालने के बाद आपको डायरेक्ट सबमिट करना पड़ता है, और आपको जो ये सर्विस है ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती है। तो इस सर्विस का भी बेनिफिट आप आराम से घर बैठे ले सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आता है ऑफलाइन eKYC। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी बहुत अच्छा है, इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर हमें 4 डिजिट का एक शेयर कोड बनाना पड़ता है, और इससे क्या है हमारी जो एक फाइल है वो डाउनलोड हम करेंगे और उसके अंदर हमारी सारी डिटेल होती है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो हमारी सिर्फ डिटेल मांगती हैं, यानी पूरा डॉक्यूमेंट है वो नहीं मांगती हैं। तो आप इस तरीके से जो फाइल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है, कोई सा भी 4 डिजिट आपको यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर लगाने के बाद आपको जो डाउनलोड का ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, तो हमारी एक फाइल है वो डाउनलोड होगी, ठीक है, और यहाँ पर आपको उसकी जानकारी है वो भी मिल जाएगी, जिप फाइल होगी। तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस आएगा। ये जो फाइल है ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ किस टाइप की होती है। और ये सारी की सारी फाइल आपका जो पासवर्ड आएगा, जो भी आपने कोड डाला है वो कोड आपको यहाँ पर डाल लेना है। कोड डालने के बाद ओके पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है वो खुल जाएगी अच्छे से। आप किस में खोलना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जो ये फाइल खुलती है इस फाइल के अंदर हमारी सारी जानकारी होती है, जैसे आपको नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, कंट्री कहाँ से है,
हाउस कौन सा है, आपका जो भी जानकारी है, तो इस फाइल को हम क्या है कि हम किसी भी कंपनी को भेज देते हैं तो ऑफलाइन जो हमारा डेटा है वो उसके पास पहुंच जाता है दोस्तों। तो इसका भी आप एक अच्छे से यूज़ कर सकते हैं ऑफलाइन के अंदर, अगर आप कहीं भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। तो ये जो सर्विस है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं वो इस सर्विस को लेने के लिए कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी किसी को पता होता है, नहीं होता है। तो इस सर्विस का भी आप अच्छे से बेनिफिट ले सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं हम आखिरी सर्विस की तरफ, तो ये है फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट। तो अगर आप कभी भी अपने आधार कार्ड को जब आप अपडेट करते हैं, जो ये पहले वाला जो ऑप्शन मैंने बताया था, ठीक है, इसके अंदर हमें एक रिक्वेस्ट भेजनी होती है, या जब भी आपके परिवार के अंदर आपके आधार कार्ड को लगाकर और आपके गार्डियन के आधार कार्ड को, आपके हस्बैंड को आधार कार्ड को लगाकर आप किसी प्रकार का कोई भी काम करते हैं, तो उसकी रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर आती है। और अगर आप इस रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करते हैं तभी वो जाकर हमारा काम होता है, नहीं तो नहीं होता है। बाकी आप ये जो सर्विस देखेंगे एड्रेस अपडेट की, ठीक है, वीडियो के अंदर, तो आपको इस सर्विस के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ सर्विस जो आधार कार्ड हमें, जो यूआईडीएआई की जो वेबसाइट है यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, ठीक है। कुछ पेड थी, मैंने आपको बता दी, और जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है इसका बेनिफिट आप घर बैठे ले सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे और भी काफ़ी सारी आधार कार्ड की जो सर्विस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस किस प्रकार से हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सेंट्रल स्टेट की इस प्रकार की कोई भी छोटी बड़ी अपडेट हो, अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, उनमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपका किसी प्रकार का सवाल डाउट आपका रह जाता है, आप क्लियर करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। डायरेक्ट भी आप मुझसे किसी प्रकार का कोई भी सवाल डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन हो सकते हैं उन लिंक्स के अंदर और आप सवाल डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वाकई, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।